नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आजाद भारत में सबसे अधिक अगर किसी की व्यक्तिगत आलोचना हुई है तो वो है नेहरू। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में नेहरू को खूब गालियां देकर कोसा जाता है। नेहरू को छोड़िए, लोगों ने तो नेहरू के परिवार को भी नहीं छोड़ा। देश में अगर कोई मुसीबत आई तो उसका जिम्मेदार हमेशा नेहरू को ठहराया गया। सारा ठीकरा नेहरू पर फोड़ दिया गया। इल्जामों का ढेर ऐसा इकट्ठा हुआ कि पहाड़ बने तो आसमान छू जाए। नेहरू को गुजरे 58 साल हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे साल गुजर जाते हैं नेहरू की आलोचना में तो कमी नहीं आई, बल्कि वो बढ़ती ही चली गई। देश में चुनाव हो, पार्टियां नेहरू पर दोष न मढ़ें, तब तक तो चुनाव पूरा ही नहीं लगता। खैर, नेहरू ही ना सही पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू के बारे में कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। 1947 का वो साल था। समझ नहीं आ रहा था कि खुशी मनाएं या दुख। एक तरफ तो हमें सांस लेने के लिए आजाद हवा मिल रही थी, पर एक तरफ हमसे हमारा ही भाई पाकिस्तान अलग हो रहा था। भाई को खोने का गम क्या होता है, शायद भारत माता से बेहतर कोई नहीं समझेगा। अंग्रेजों ने 200 सालों तक हमें लूटा, एक तरह से कहिए बर्बाद कर दिया था। आखिर में तो बचा वो भी हमसे ले गए। ऐसे में कमान सौंपी गई नेहरू के हाथ में। बापू और सरदार पटेल के आशीर्वाद से देश तरक्की का रास्ता तैयार कर रहा था, लेकिन आजाद हुए एक साल भी नहीं बीता, 1948 में बापू को हमसे छीन लिया गया। पूरी दुनिया को बापू अनाथ करके चले गए। दुनिया महात्मा के जाने से शोक में डूब गई। महात्मा के बिना नेहरू और सरदार पटेल अकेले थे। बाप छोड़कर चला जाए तो बच्चे क्या करें, उस वक्त यही हाल नेहरू और पटेल का हुआ। पूरा देश अपनी डबडबाती नजरों से नेहरू और पटेल की तरफ देख रहा था। पटेल नेहरू से बड़े थे। छोटा भाई जब टूटता है तो बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि उसको संभाले। पटेल ने नेहरू का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा होगा, भाई तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नेहरू ने भी छोटे भाई की भूमिका निभाते हुए पटेल को कभी निराश नहीं किया। समय ने एक बार फिर अपनी रफ्तार भरी। पटेल से अपनी क्षमता और कुशल नेतृत्व से भारत के टुकड़े होने से बचा लिए। पटेल जहां कमजोर पड़े, नेहरू ने छोटा भाई बनकर हाथ पकड़ा। जहां नेहरू कमजोर पड़े, पटेल बड़े भाई के रूप में चट्टान बनकर खड़े हुए। लेकिन साल 1950 एक और बदकिस्मती लाया। पटेल भी हमें छोड़कर चले गए। पहले पिता समान बापू का साया सिर से हटा, अब चट्टान सा बड़ा भाई भी नहीं रहा। शायद पटेल बापू के जाने का दुख सहन नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए तो 2 साल बाद ही बापू के पास चले गए। पर नेहरू अकेले पड़ गए। बाप और भाई 2 साल के अंतर में चले जाएं, इसका सितम जिसने झेला हो वही बता सकता है। नेहरू के आंसू शायद अकेले में झरने की तरह बहते होंगे, पर नेहरू तो नेहरू थे। करोड़ों की उम्मीद थे, आंसू पोछे और फिर देश की बागडोर संभाली। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने गुट निरपेक्षता नीति का नेतृत्व किया। जब पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी थी, जहां अमेरिका और उसके समर्थक मित्र एक तरफ, वहीं रूस और उसके समर्थक मित्र एक तरफ थे। अब इन गुटों में शामिल होने का मतलब था सीधे युद्ध में शामिल हो जाना, पर नेहरू ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। लिहाजा उन्होंने मिस्र, इंडोनेशिया, चेकोस्लोवाकिया, घाना को लेकर अपनी एक अलग गुट निरपेक्ष दुनिया बनाकर लोगों को हैरान कर दिया। इजराइल और फलस्तीन में हमेशा जमीन के लिए विवाद रहा। यहां तक इजराइल ने फलस्तीन की जमीन हड़प ली, लेकिन भारत ने कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं किया। इतना कुछ होने के बावजूद भी इजराइल हमेशा हमारा घनिष्ठ मित्र रहा। ये सब नेहरू की कूटनीति का ही प्रभाव था। नेहरू को कोसने से पहले कुछ बातें सोच लीजिए। पंचवर्षीय योजना शुरू की, जो देश और सामाजिक विकास के लिए उस वक्त जरूरी था। नेहरू ने IIT, IIM बनाए ताकि शिक्षा के लिए विदेशों पर हमें निर्भर न रहना पड़े। नागल बांध, रिहंद बांध, बोकारो की स्थापना की, जिससे मानव जाति को खाने पीने की कोई दिक्कत ना आए। नेहरू ने हिंदी चीनी का नारा दिया ताकि पड़ोसी देश चीन से हमारी दोस्ती बनी रहे, लेकिन चीन ने नेहरू की इस दोस्ती का भरोसा तोड़ दिया। 1962 में चीन ने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपा, युद्ध किया। इस युद्ध में हम बुरी तरह हार गए, लेकिन हमारे सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। इस हार के बाद नेहरू की खूब आलोचना हुई। नेहरू आलोचना से डरते नहीं थे, लेकिन चीन के विश्वासघात और इस युद्ध की हार ने नेहरू को तोड़ दिया। सुरकोकिला लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गाना ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गाने के बोल सुनकर ही नेहरू के आंसू फूट पड़े थे। नेहरू फूट फूट कर रो पड़े थे। शायद इस हार को पचाना उनके बस से बाहर था। इसलिए युद्ध के 2 साल बाद ही 1964 में नेहरू भी हमें बीच भंवर में छोड़कर चले गए। नेहरू का जाना भारत की बची खुची आत्मा का चले जाना हुआ। पूरे भारत की आंखों में समुद्र उफान पे था। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सभी के आंसू बह रहे थे। पूरी दुनिया ने भारत की आंखों में इतने आंसू सिर्फ गांधी के जाने के बाद देखे थे।
नेहरू के बाद भारत को ऐसा नेतृत्व अभी तक नहीं मिला। शायद ही नेहरू जैसा नेता पूरी दुनिया के पटल पे हो। भविष्य की तो छोड़िए, पर हमें शायद ही नेहरू जैसा करिश्माई नेता अब दोबारा कभी ना मिले। खैर, आप खूब आलोचना कीजिए, जमकर धज्जियां उड़ाइए, लेकिन बस एक पल खुद को रोकिए, सोचिए, नेहरू की जगह खुद को रख कर देखिए और महसूस कीजिए क्या आसान है नेहरू होना। क्या पता आपकी नफरत प्यार में बदल जाए। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। बाकी खबरों के लिए सनराइज न्यूज़ को देखते रहिए। शुक्रिया।